नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई। बहुत दिनों से पूरे देश में ये मुद्दा बना हुआ था। सब लोग सस्पेंस में मरे जा रहे थे कि अपने राहुल गांधी, अपने राहुल बाबा वायनाड के अलावा क्या अमेठी और रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। खैर, सस्पेंस खत्म हुआ। राहुल बाबा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब राहुल बाबा ने जैसे ही घोषणा की कि वो रायबरेली से चुनावी मैदान में दम ठोक रहे हैं, कुछ लोग जो रफूगर कहलाते हैं, उनकी जिंदगी की परेशानियां बढ़ गई। अब आप सोचोगे कि भैया आखिर वो रफूगर हैं कौन। वो लोग हैं जो राहुल गांधी के इस कदम को उनका मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये चाल भारतीय जनता पार्टी को फंसाने के लिए तय की है। वो अमेठी से भागे नहीं है, वो अमेठी छोड़ कर गए हैं, जाल बिछा कर गए हैं और उस जाल में अपने बहुत करीबी पारिवारिक किशोरी लाल जी को फंसा आए हैं कि भैया हारोगे तो तुम ही हारोगे, हम तो अपना निकल लिए। अब जो रफूअर लोग हैं, उनको देखकर मुझे वो कहानी याद आ रही है कि एक बहुत बड़े सुल्तान हुआ करते थे, बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक रफूगर रख लिया कि मुंह से कुछ भी निकल जाए वो उसकी फटाफट तुरपाई कर डाले। तो एक बार सुल्तान साहब कहानी सुनाने लगे अपनी जनता को कि मैंने एक हिरन का शिकार किया। आधा किलोमीटर दूर से वो सनसनाता तीर छोड़ा कि हिरन की बाईं आंख से होता हुआ दाईं कान को छूता हुआ वो उसके दाएं खुर पर जा लगा। अब पूरी सभा में सन्नाटा कि लगता है कि नवाब साहब ने तो बहुत बड़ी छोड़ दी। एकदम सन्नाटा। अब नवाब साहब हैं, दाद भी देनी है, वाह वाह भी करनी है, पर इतना बड़ा झूठ पचे नहीं। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक लोगों की समझ में ना आए, इतना बड़ा शतरंज की चाल लोगों की समझ में नहीं आए। तो ऐसे में रफूगर भाई साहब कूदे मैदान में। उन्होंने कहा कि जब नवाब साहब ने तीर चलाया तो दरअसल हवा बहुत तेज चल रही थी, वरना तीर 100-200 मीटर से आगे जाता नहीं है। आधा किलोमीटर चला और जैसे ही हिरन के पास पहुंचा, हिरन ने अपना कान खुजाने के लिए अपना खुर ऊपर कर लिया। तो भाई साहब दाईं आंख से होता हुआ बाएं कान को छूता हुआ बाएं पैर के खुर पर निशाना लग गया। अब यही हाल कांग्रेस के रफूगरों का भी हुआ है। वो तरह तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है, ये शतरंज की बहुत ही बेहतरीन चाल है जो कि राहुल गांधी ने चली है। वो अमेठी से भागे नहीं है, ये तो उनका तरीका है दोस्तों, लोगों को फंसाने का अपने राजनीतिक जाल में। जबकि 2014 के जब चुनाव थे, मैं अमेठी में था और वहां पर स्मृति ईरानी ने बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ा। 2014 में वो हार गई, लेकिन 2019 में उन्होंने वापसी की और अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसे मानकर कांग्रेस चलती थी कि ये उनकी पारिवारिक जमीन है, ऐसी जमीन जहां से गांधी को हटाया नहीं जा सकता था। और 2014 में नारे भी लगते थे, हमारा घराना है, गांधी का घराना है। अमेठी के लोग कहते भी थे कि हमारा जो गांधी परिवार से रिश्ता है वो बेहद करीबी है। लेकिन वो स्मृति ईरानी की मेहनत थी जिसने 2019 में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश से सीधा फेंका, तो वायनाड में जाकर वो मिले। अब वायनाड से चुनाव वो लड़के आ चुके हैं। अब ये भी डाउट है कि उनके पास क्या पता कुछ अंदरूनी खबर आई हो, रिपोर्ट आई हो कि वहां पर भी जमीन खिसक सकती है, तो उन्होंने फिर से रायबरेली को चुना है। रायबरेली में आसान रास्ता होगा, ये उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया होगा। लेकिन अमेठी में जो अब रफूगरी आप लोग कर रहे हैं वो मत कीजिए। राहुल गांधी अमेठी से डर कर भागे हैं और उन्हें चाहिए था कि वो दमदारी से वहां से लड़ते और अपने उस किराने पुराने किले पर कब्जा जमाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भागने का रास्ता अपनाया। तो रफूगिरी ना करें, कितनी कर पाएंगे भाई आके।